हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज़ में आपके लिए एक मित्रों के ऊपर बहुत ही सुंदर कविता लेकर आई हूँ। वो कविता कुछ ऐसी लगेगी कि जैसे हम सबके मित्रों के बीच में हम सबके साथ ही घट रही है। तो ज़्यादातर तो हम हरी हरी बोल सीरीज़ में आपके लिए भगवान की कथा, भगवान के श्लोक, भगवान से जुड़े कीर्तन, ऐसी ही चीज़ें लेकर आते हैं। और कुछ घरेलू कहानियाँ भी। लेकिन ये कविता मैंने कहीं पे सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी मैं साझा करूं इस कविता को। और सबसे अच्छे मित्र तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे अच्छा मित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें अपने बचपन के मित्र और जो मित्र हमसे बिछड़ गए हैं उन सभी को हमेशा सहेज के रखना चाहिए। तो ये मित्रों के ऊपर ही एक कविता है, तो मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। इसमें सुनाते वक्त कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। तो सॉरी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कविता आपके लिए। तो प्रारंभ है। जिंदगी की भाग दौड़ में सब व्यस्त हैं, जिंदगी की भाग दौड़ में सब व्यस्त हैं। कोई 99 के फेर में उलझा है तो कोई अपनी परेशानियों में त्रस्त है। किसी का दांत दर्द करता है तो किसी के घुटने अटकने लगे हैं। किसी का दांत दर्द करता है तो किसी के घुटने अटकने लगे हैं। अब मेरे दोस्त थकने लगे हैं। सब पर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, छोटी या बड़ी सभी के ऊपर। सबको छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी है। किसी का पेट निकल आया है तो किसी का पेट निकल आया है तो किसी के बाल पकने लगे हैं। दिन भर जो दोस्त भागते दौड़ते थे वो अब चलते चलते भी रुकने लगे हैं। हकीकत यही है, अब दोस्त थकने लगे हैं। कोई लोन की किश्तों में उलझा है, बहुत टेंशन है यार। कोई लोन की किश्तों में उलझा है तो कोई बोझ बने रिश्तों में अनसुलझा है। कोई 2 BHK 3 BHK में जी रहा है तो कोई बुरे हालात में फटे दामन सी रहा है। कई संघर्षों की स्याह पर हैं जो वक्त कभी खत्म नहीं होता, ऐसे हालात। कई संघर्षों की स्याह पर भटकने लगे हैं। मेरे दोस्त अब थकने लगे हैं। किसी को 10-20 साल बाद आने वाले बुढ़ापे की फिक्र है। कहीं पर हेल्थ चेकअप और दवाइयों का जिक्र है। अब फुर्सत की सबको कमी है, अब फुर्सत की सबको कमी है। आंखों में सबकी अजीब सी नमी है। कल जो प्यार के खत लिखते थे, कल जो प्यार के खत लिखते थे, अब इंश्योरेंस के फॉर्म भरने लगे हैं। सच में हकीकत है, अब दोस्त थकने लगे हैं। अब दोस्त थकने लगे हैं। किसी को बेटी के ब्याह की फिक्र है तो कहीं बेटे की नौकरी ना लगने का जिक्र है। कोई हटते बाल और उखड़ी सांसों से परेशान है तो कोई घर में सास और बहू के तमाशों से हैरान है। अब उन्हें एकांत पसंद है, महफिलों से अब वो दूर हटने लगे हैं। मेरे दोस्त अब थकने लगे हैं। फोन करते हैं तो उठाते नहीं, फोन करते हैं तो उठाते नहीं। शादी पार्टी का न्योता दो तो आते नहीं। चिंता की लकीरें माथे पर लेकर मिलते हैं। हाल क्या है पूछने पर भी बताते नहीं। सच में अब दोस्त थकने लगे हैं। कभी मुस्कुराकर गले लगा लिया करते थे, कभी मुस्कुराकर गले लगा लिया करते थे, पर आजकल दूरियां रखते हैं। कभी मुस्कुराकर गले लगा लिया करते थे, पर आजकल दूरियां रखते हैं। मेरे दोस्त अब थकने लगे हैं। ना जाने कहाँ गए वो दिन जब दोस्तों के साथ मुस्कुराया करते थे। कभी होटलों में तो कभी शादियों में एक दूसरे के हाथों से भी खाया करते थे, और कभी तो बिन बुलाए भी चले जाया करते थे। आज वही दोस्त शुगर के, डायबिटीज के डर से मिठाइयाँ आंखों से चखने लगे हैं। सच में मेरे दोस्त अब थकने लगे हैं। देखकर पुरानी तस्वीरें आज जी भर आता है।
सच में देखकर पुरानी तस्वीरें आज जी भर आता है। क्या अजीब शय है ये वक्त किस तरह गुजर जाता है, ये वक्त किस तरह गुजर जाता है। कल का जवान दोस्त मेरा आज अधेड़ नज़र आता है, कल का जवान दोस्त मेरा आज अधेड़ नज़र आता है। आने वाले कल के ख्वाब सजाने वाले गुजरे दिनों में अटकने लगे हैं। क्या कहूँ मेरे दोस्त अब थकने लगे हैं। और आखिर में कहूँगी कि वो महफ़िलें अब यादें बन गई हैं, वो महफ़िलें अब यादें बन गई हैं, जब सुकून से मिलकर बैठते थे हम यार। अब वो दोस्त गलियों बाज़ारों में मिलते हैं, कभी कभार कभी कभार, पर न चेहरे पर वो रौनक है, न आँखों में वो चमक बची है। ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों की खलबली सी मची है। फुर्सत कैसे मिलेगी साहब, फुर्सत कैसे मिलेगी साहब। दाँव पर न जाने कितने सपने लगे हैं, दाँव पर न जाने कितने सपने लगे हैं। कैसे कहूँ कि मेरे दोस्त अब थकने लगे हैं, सच में मेरे दोस्त अब थकने लगे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।